If you're feeling anxious, lost or broken, then God sent this video for you. क्योंकि आज मैं तुम्हें बताऊंगी कुछ ऐसे साइंस that God is trying to tell you something or is trying to protect you. अगर तुमने इस वीडियो पे क्लिक किया है ना, then promise me one thing कि अब से ना तुम इन साइंस को कभी भी इग्नोर नहीं करोगे. तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो and let's get started. आई एम श्योर तुमने बचपन में ये वाली कहानी ज़रूर सुनी होगी. एक बार ना एक राजा होता है जो कि शिकार खेलने जाता है और शिकार खेलते खेलते बाई चांस उसका उसी की तलवार से अंगूठा कट जाता है. अब वहाँ ना उसका एक मंत्री भी होता है जो कि बहुत इंटेलिजेंट होता है. वो राजा से कहता है कि महाराज आप फिक्र मत करो, जो भी होता है ना उसके पीछे ना कोई अच्छी चीज़ छुपी होती है. तो अगर भगवान ने आपका ये अंगूठा काट दिया है ना, तो इसमें कोई ना कोई अच्छी बात ज़रूर होगी. अब बात तो ये बिल्कुल ठीक थी, लेकिन राजा को उस टाइम पे गुस्सा आ जाता है कि यहाँ पे मेरा अंगूठा कट गया है और इसको विजडम सोच रही है, और वो ना मंत्री को सजा सुना देता है. अब थोड़े दिन के बाद क्या होता है, राजा दोबारा शिकार खेलने जाता है. अब वहां पे शिकार खेलते खेलते ना एक आदिवासी लोगों का ग्रुप होता है जो राजा को पकड़ लेता है, क्योंकि उनको वहां अपना एक रिचुअल करना होता है जिसमें उनको ह्यूमन सैक्रिफाइस करना था. तो एक बात तो राजा को कंफर्म हो गई थी कि भाई ये मेरी बलि देने वाले हैं. अब ना उन लोगों के सारे रिचुअल्स पूरे हो जाते हैं, लेकिन जब बलि देने की बारी आती है ना, तो उनके ग्रुप का एक मेंबर होता है जो कि राजा की तरफ देखता है और कहता है कि रुक जाओ, हम इसको नहीं मार सकते, हम इसकी बलि नहीं दे सकते, क्योंकि राजा के पास एक अंगूठा नहीं है. क्योंकि उनको एक ऐसा आदमी चाहिए था जो कि कंप्लीट हो, जिसकी बॉडी कंप्लीट हो फिजिकली, एंड राजा के पास एक अंगूठा नहीं था. तो अब वो क्या करते हैं, वो राजा को छोड़ देते हैं. अब इस टाइम पे इंस्टेंटली उस राजा को उस मंत्री की बात याद आती है कि भगवान हमको कभी कभी बड़ी प्रॉब्लम्स से प्रोटेक्ट करने के लिए ना छोटी छोटी प्रॉब्लम्स दे देते हैं, लेकिन हम कभी भी उस पार्ट पे फोकस ही नहीं करते. बट आई एम श्योर ये वीडियो देखने के बाद ना आप कभी भी इन साइंस को इग्नोर नहीं करोगे. सो हियर आर 5 साइंस दैट गॉड इज ट्राइंग टू टेल यू समथिंग और इज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट यू. फर्स्ट, अनएक्सपेक्टेड पीपल लेफ्ट योर लाइफ. मान लो आपका कोई फ्रेंड था, या आप किसी के साथ रिलेशनशिप में थे, या फिर आपका कोई रिलेटिव था, एंड अनएक्सपेक्टेडली कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट हो गए कि वो आपकी लाइफ से चला गया. अब जब कोई हमारी लाइफ से चला जाता है ना, तो जनरली हमको बहुत ही बुरा फील होता है. और अगर वो कोई ऐसा इंसान हो जो हमारे बहुत ही ज़्यादा क्लोज था, तो हम एक बहुत ही बुरे फेज में चले जाते हैं. लेकिन ना यार, आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि जो चीज़ हमको एज ह्यूमंस दिखाई नहीं दे रही होती, वो भगवान को दिखाई दे रही होती है. तो जब भगवान को लगता है ना कि इस इंसान का आपकी लाइफ में काम पूरा हो गया है, या फिर ये इंसान आगे चल के आपको हर्ट कर सकता है, तो वो पहले ही ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं जिसमें या तो आपको ऑटोमेटिकली उनका रियल फेस दिख जाएगा, या फिर वो इंसान खुद ही आपको छोड़ के चला जाएगा. लेकिन यार, हम इतने अनग्रेटफुल है ना कि हम उसकी पॉजिटिव साइड कभी देख ही नहीं पाते, और उल्टा हम भगवान से ही क्वेश्चन करने लग जाते हैं. अरे थोड़ा सा सब्र करो, हैव फेथ इन गॉड. मतलब आपका माइंडसेट ऐसा होना चाहिए ना कि मेरे साथ जो भी हुआ है, अगर उसमें मेरा 1% भी अच्छा है ना, तो भी मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है. अगर ये आपका कांस्टेंट थॉट होगा ना, उसके बाद तो जस्ट कीप काउंटिंग ऑन योर ब्लेसिंग्स. भगवान जी आपको ऐसी ऐसी चीज़ें दे देंगे ना जो आपने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं की होंगी. Now, sign number 2 is your gut feeling is louder than ever. एक बात सोचो, अगर भगवान ने तुम्हारे साथ कम्युनिकेट करना है, तो क्या वो तुमको मैसेज करेंगे, या कॉल करेंगे, या चिट्ठी लिखेंगे? नहीं ना. लेकिन अब उन्होंने कोई ना कोई मैसेज तो कन्वे करना है, तो उन्होंने ना अपने कुछ वेज बना रखे हैं. अब आई एम श्योर तुमने भी ये बात ज़रूर कभी ना कभी सुनी होगी कि भगवान ना हमारे अंदर होते हैं. अपने अंदर देखो एंड यू विल फाइंड आंसर्स. और मेडिटेशन होता क्या है, अपने अंदर, अपने मन के अंदर ध्यान लगाना, और वहीं से तो हमारी गट फीलिंग आती है. गट फीलिंग का मतलब ही यही है कि हमारे अंदर की आवाज़. तो अगर हम इन सारी चीज़ों को आपस में कनेक्ट करें ना, तो उसका एक ही मीनिंग निकलता है कि योर गट फीलिंग इज लिटरली द वर्ड्स ऑफ गॉड फॉर यू. और इसके तो तुम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स देख सकते हो. याद करो, जब तुम्हारी लाइफ में कुछ बड़ा होने वाला था, कैसे तुम्हारी गट फीलिंग अचानक से स्ट्रांग हो गई थी. या फिर जब हमारे साथ कुछ बुरा होने वाला होता है, कैसे हमारे मन के अंदर अजीब सी एक वियर्डनेस आ जाती है ना. दिस इज ऑल गट फीलिंग. तो अगर किसी सिचुएशन या किसी इंसान को लेकर तुम्हारी गट फीलिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है, मन में बार बार सेम चीज़ रिपीट हो रही है, तो उस चीज़ को, चाहे वो जितनी भी अनकंफर्टेबल, जितनी भी मुश्किल हो, उसको एक्सेप्ट कर लो. उसको कभी मत इग्नोर करना, क्योंकि ऐसा करके यू विल लिटरली बी डिसअपॉइंटिंग गॉड. अब हम चलते हैं साइन नंबर 3 की तरफ, विच इज सेम प्रॉब्लम इज हैपनिंग अगेन एंड अगेन, बस सिचुएशन अलग अलग है.
बार बार टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में फंस जाते हो या फिर किसी चीज को लेकर फेल हो जाते हो। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है ना, कि जो चीज भगवान तुम्हें समझाना चाह रहे हैं वो ना तुम समझ नहीं रहे हो, अपने अंदर ना कोई चेंज नहीं ला रहे हो, या फिर गॉड वॉन्ट्स यू टू हैव मोर फेथ इन हिम। अब ऐसी सिचुएशन में आपको करना क्या चाहिए? मेडिटेट as much as you can. Try to build a connection with God. उन्हीं से ही जाके आंसर्स मांगो। कीप ऑन एक्सपेरिमेंटिंग एंड अपनी अनप्रोडक्टिव या खराब हैबिट्स को चेंज करो, एंड इन द एंड जस्ट सरेंडर योरसेल्फ टू गॉड। नाउ साइन नंबर 4 इज अचानक से यू आर एक्सपीरियंसिंग अ लॉट ऑफ इश्यूज। बहुत सारी प्रॉब्लम्स अचानक से एक साथ आ गई हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करो, एकदम स्टक फील कर रहे हो और ग्रोथ भी रुक गई है। दिस माइट बी अ गॉड्स वे ऑफ टेलिंग यू कि आपसे ना कोई गलती हुई है, और ऐसी गलती जो भगवान को अच्छी नहीं लगी है। शायद आपने किसी को हर्ट किया हो, या फिर आपने भगवान से कोई प्रॉमिस किया हो जो आपने पूरा नहीं किया हो। मे बी आपने अपने पेरेंट्स की डिसरिस्पेक्ट की हो, उनको हर्ट किया हो। इट माइट बी एनीथिंग, एंड इसीलिए अब आप पे एक साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई है। एंड नाउ सिंपली गॉड इज ट्राइंग टू टेल यू कि भाई इट्स टाइम टू रिफ्लेक्ट ऑन योर एक्शंस। लेकिन टेंशन मत लो यार, ये चीज़ें ना ठीक हो सकती हैं। अगर आपसे कुछ गलती हुई है तो उसके लिए सॉरी मांग लो, अपने आप को चेंज कर लो, एंड अगर कोई प्रॉमिस किया था तो उसको पूरा कर लो। लेकिन ना सब्र करना। ऐसा नहीं है कि आज आपने अगर सॉरी बोल दिया या आज आपने अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया तो कल आपकी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। ऐसा नहीं होगा। हर चीज़ का अपना एक प्रोसेस होता है। जिस भी दिन यूनिवर्स को लगा कि हाँ भाई यू आर जेन्युइनली चेंजिंग, या फिर आप जेन्युइनली दिल से बुरा फील कर रहे हो, तो वो ऑटोमेटिकली आपकी सारी प्रॉब्लम्स को धीरे धीरे करके खत्म कर दे। नाउ फिफ्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइन इज सडनली यू आर फीलिंग मोटिवेटेड टू चेंज योर लाइफ। अचानक से ना आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग अर्ज फील हो रही है पुराने पैटर्न्स को तोड़ने की। यू आर फीलिंग दिस डिटर्मिनेशन इन योर हार्ट कि आपको ना अच्छे के लिए चेंज करना है, आपको अपनी बैड हैबिट्स को छोड़ना है। ट्रस्ट मी, दिस इज नॉट अ रैंडम थॉट, दिस इज डिवाइन इंटरवेंशन। जिन चीज़ों को लेकर आप आज तक प्रोकेस्टिनेट कर रहे थे कि कल कर लेंगे कल कर लेंगे, नाउ यू फाइनली वांट टू डू देम। या फिर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में स्टक थे जहां पर आपकी कोई वैल्यू नहीं थी, बट फाइनली यू वांट टू कम आउट ऑफ इट। या फिर आपको कोई एडिक्शन थी या फिर बुरी हैबिट थी जो आप फाइनली अब छोड़ना चाहते हो। ट्रस्ट मी, अगर आपके दिमाग में ऐसे थॉट्स आ रहे हैं ना, तो रुकना मत। यू लिटरली हैव गॉड्स हैंड ऑन योर हेड। सिर्फ 3 चीज़ें करनी है। टेक द फर्स्ट स्टेप, बी ग्रेटफुल एंड हैव इमेंस फेथ ऑन योर गॉड, एंड ट्रस्ट मी देयर विल कम वन डे जब आपको अपने ऊपर बहुत प्राउड फील होगा। आई होप ये वीडियो देखकर आपको थोड़ी सी भी क्लैरिटी मिली होगी। और अगर इन साइंस में से आप एक भी साइन एक्सपीरियंस कर रहे हो ना, देन राइट थैंक यू गॉड इन द कॉमेंट्स, एंड डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। बाय।